नमस्कार, मैं हूं गिरीश कैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार से हैं। ऋषिकेश, नाबालिग बच्ची को पेट दर्द की शिकायत पर परिजन उसे सरकारी अस्पताल लेकर गए। यहां पता चला कि नाबालिग गर्भवती है। ऋषिकेश एम्स में एक नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया। नाबालिग के पिता ने अज्ञात के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। मंगलवार देर रात शहर क्षेत्र में एक नाबालिग को पेट दर्द की शिकायत पर परिजन उसे सरकारी अस्पताल लेकर गए। यहां पता चला कि नाबालिग गर्भवती है। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना पुलिस को दी। नाबालिग की तबीयत बिगड़ने पर उसे एम्स रेफर कर दिया गया। बुधवार सुबह करीब 6:15 बजे नाबालिग ने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया। कोतवाल KR पांडे ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत पर पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देहरादून SIT रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में अब तक 3 अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में अभी और कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। देहरादून में रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में दून के एक और अधिवक्ता देवराज तिवारी को गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने रक्षा मंत्रालय की जमीन का फर्जी बैनामा अंग्रेजी में ड्राफ्ट कराया था। इसके बाद जमीन पर कब्जे के लिए SDM कोर्ट और हाई कोर्ट में वाद भी दायर किया। SIT रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में अब तक 3 अधिवक्ताओं को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में अभी और कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। SSP अजय सिंह ने बताया कि माजरा स्थित रक्षा मंत्रालय की 55 बीघा जमीन का फर्जी बैनामा बनवाने के आरोप में नगीना बिजनौर के रहने वाले हुमायूं परवेज को गिरफ्तार किया गया था। उससे SIT ने पूछताछ की तो देहरादून कचहरी में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता देवराज तिवारी का नाम सामने आया। इसके बाद गुरुवार देर रात देवराज तिवारी मधुर बिहार फेज 2 बंजारावाला निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। CBI ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में निर्माण घोटाले के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने CBI को इस मामले में जांच करने के आदेश दिए थे। मुकदमा दर्ज करने के बाद CBI ने शुक्रवार को हरिद्वार में पूर्व DFO किशन चंद के घर और देहरादून में पूर्व रेंजर ब्रिज बिहारी शर्मा के घर छापे मारे। इस दौरान वहां से बहुत सारे दस्तावेज CBI ने कब्जे में ले लिए हैं। CBI इस प्रकरण में कई लोगों को नामजद कर सकती है। पिछले दिनों पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत का नाम भी इस प्रकरण में सामने आया था। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में 106 हेक्टेयर वन क्षेत्र में टाइगर सफारी का निर्माण होना था। वर्ष 2019 में निर्माण कार्य बिना वित्तीय स्वीकृति के शुरू कर दिया गया। पेड़ काटने और अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया था। विजिलेंस ने 30 अगस्त को पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत के परिवार से संबंधित देहरादून स्थित एक शिक्षण संस्थान और रायवाला के एक पेट्रोल पंप पर भी छापा मारा था। यहां से सरकारी जनरेटर बरामद किए गए थे। हरक सिंह का नाम आने से प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भी तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस बीच हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में CBI से जांच कराने के आदेश दिए। CBI ने विजिलेंस से जांच संबंधी दस्तावेज हासिल किए और अब इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। शुरुआती जांच में पूर्व DFO किशन चंद और पूर्व रेंजर ब्रिज बिहारी शर्मा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इन दोनों पूर्व अधिकारियों के घर पर छापे मारे गए हैं। वित्तीय गड़बड़ी और टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग ने देहरादून और ऋषिकेश में 3 बिल्डरों के घर में छापे मारे। तीनों बिल्डर देहरादून में ही संबंधित हैं। इनमें से एक का दफ्तर ऋषिकेश में भी है। कार्यवाही आयकर विभाग के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कानपुर के निर्देश पर की गई है। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार देहरादून में प्रधान आयकर आयुक्त राम मोहन तिवारी और अपर आयकर आयुक्त अमर सिंह राणा छापे की टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। इस टीम ने देहरादून में SS कंस्ट्रक्शन, स्टोन फील्ड कंस्ट्रक्शन और भारत कंस्ट्रक्शन के दफ्तरों और संचालकों के घर पर छापे मारे। इनमें से SS कंस्ट्रक्शन के ऋषिकेश स्थित दफ्तर में भी कार्यवाही की जा रही है। बताया जा रहा है कि तीनों फर्म का आपस में ताल्लुक है। टीम शुक्रवार को पुलिस बल को लेकर भारत कंस्ट्रक्शन के पाम सिटी स्थित ऑफिस में भी पहुंची थी। इनमें से एक टीम राजपुर रोड स्थित स्टोन फील्ड के दफ्तर में कार्यवाही करने पहुंची। बताया जा रहा है कि इन बिल्डरों ने करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी किया। SS कंस्ट्रक्शन ने ऋषिकेश श्यामपुर स्थित कार्यालय पर टीम कार्यवाही में जुटी हुई है। इसकी एक शाखा देहरादून में भी है। प्रदेश में नवंबर माह में 102 नगर निकायों के चुनाव होने मुश्किल हैं। चुनाव से पूर्व की तैयारियां अब तक अधूरी हैं। 2 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार निकायों को प्रशासकों के हवाले कर देगी। हालांकि सरकार का तर्क है कि अभी पहलुओं को ध्यान में रखकर निकाय चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। सभी निकायों में OBC सर्वेक्षण चल रहा है। अभी तक श्रीनगर और हरिद्वार के शिवालिक नगर की सर्वेक्षण रिपोर्ट एकल सदस्यीय समर्पित आयोग को प्राप्त नहीं हुई। इनका सीमा विस्तार होना है। आयोग को अभी चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी के जनसुनवाई बची हुई है।
हालांकि आयोग के अधिकारियों का कहना है कि ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि जन सुनवाई और बचे हुए निकायों की रिपोर्ट आने के बाद आयोग को कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में लगेगा। ऐसे में दिसंबर से पहले रिपोर्ट आने के आसार कम नजर आ रहे हैं। मामले में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि नगर निकाय को लेकर सभी बिंदुओं पर तैयारी परखी जा रही है। तैयारी के हिसाब से सरकार चुनाव करवाएगी। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि सरकार निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले नहीं कराना चाहती, लिहाजा निकाय चुनाव की प्रक्रिया को लटकाया जा रहा है। मामले में हाईकोर्ट ने भी सरकार से जवाब मांगा है। दूध में कास्टिक सोडा मिलाने के बाद भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की क्षेत्रीय इकाई ने दिल्ली दुग्ध योजना का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दूध में कास्टिक सोडा मिलने के बाद भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की क्षेत्रीय इकाई ने दिल्ली दुग्ध योजना का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दिल्ली दुग्ध योजना DMS की शनिवार से दूध आपूर्ति नहीं हो पाएगी। दूध में कास्टिक सोडा मिलने के बाद भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की क्षेत्रीय इकाई ने दिल्ली दुग्ध योजना का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस मामले में शुक्रवार सुबह आदेश जारी किए गए, जिसमें कहा गया है कि DMS किसी भी प्रकार के दूध का उत्पादन और बिक्री नहीं कर सकेगा। 2 माह पहले दिल्ली स्थित DMS के सादीपुर प्लांट में कास्टिक सोडा पाया गया था। इस दौरान बताया गया कि उक्त दूध की सप्लाई राजधानी में संचालित 400 बूथ और 800 दुकानों पर हो चुकी है। DMS ने इन गड़बड़ी को स्वीकार करते हुए आधा लीटर के सभी पैकेट वापस लेने के लिखित आदेश जारी किए थे। सभी बूथ संचालकों को कहा गया था कि वो पीने योग्य नहीं रह गए दूध के सभी पैकेट एकत्र करके DMS को भिजवाएं। ये दूध पैकेट 20 जुलाई को तैयार किए गए थे और इन्हें 22 जुलाई तक इस्तेमाल किया जा सकता था।